अपने नसीब को चमकाने के लिए जो कुछ भी नहीं मिला है उसे पाने के लिए हमें सबसे पहले मालूम करना होगा कि क्यों हमें हमारे नसीब की जो चीज़ें हैं वो मिल नहीं पा रही। हमारा सबसे बड़ा मसला हमारे गुनाहों का है। गुनाहों की कसरत की वजह से भी हमारे अल्लाह ताला की नेमतें, रहमतें और बरकतें हम तक नहीं पहुंच पाती। सूरह कलम आयत नंबर 18 में तमाम ही पूरा वाक़या तफसील से मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब होते हुए साफ साफ कहता है, जिसका कमोबेश मफहूम है कि तुम गुनाहों से बचो, क्योंकि जिस वक्त बंदा गुनाहों की लत में पड़ जाता है तो अल्लाह ताला उसे रिज़्क़ के रास्तों को रोक देता है, उसको रिज़्क़ से महरूम कर देता है। हमारे नसीब में लिखा पाने के लिए हमें सरकशी से बचना होगा। ये है हमारा दूसरा मसला। हर शख्स को आपने देखा होगा रोता धोता हाय होए करता हुआ। देखें कलाम पाक में अल्लाह ताला क्या कहता है। सूरह कलम आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला कहता है, हाय हाय करते हुए उन लोगों के बारे में जो कि सरकशी का मुर्तकिब हैं और वो हर वक्त नाशुक्राई के दायरे में अपने आप को कैद रखते हैं। तीसरी वजह जरा गौर से सुनिएगा, तंग जिंदगानी की हर शख्स कंप्लेन कर रहा है आजकल। देखिए सूरह ताहा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला क्या कहता है, और जिसने मेरी याद से मुंह फेरा उसके लिए तंग जिंदगानी है। अल्लाह ताला के ज़िक्र से हम कितने करीब हैं, कितने दूर हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। अल्लाह ताला के ज़िक्र को अपने दिल में बसाइए ताकि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें रहमतें आप पर बरसती रहें। नसीब में जो कुछ भी है उसके ना मिलने की चौथी वजह, अगर रोज़ी रुपया पैसा रिश्ता और कामयाबी नहीं मिल रही तो वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। देखिए अल्लाह ताला अपने कलाम में क्या कहता है। सूरह फजर में अल्लाह ताला कहता है, और जिस वक्त उसे आजमाए और उसका रिस्क उस पर तंग कर दे तो वो कहता है कि हाय मेरे रब ने मुझे आजमाइश में डाल दिया। हमारे माशरे में बदनसीबी पर वावेला मचाने वाले ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा होता है। अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करने वाले लोग आम तौर पर वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा है। अपने नसीब पर रोने वाले ज़्यादातर लोग वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी हर नेमत से नवाजा होता है। नाशुक्राई हमारा सबसे बड़ा मसला है। आम तौर पर आपने देखा होगा लोगों को, वो लोग जो मालदार होते हैं जिनके पास खाने पीने का अच्छा खासा ज़ख़ीरा होता है, वो लोग ही आम तौर पर जाके बार बार खाने का ऑर्डर दे रहे होते हैं। वो लोग ही बार बार जाके होटलों में जाके बार बार खाना खा रहे होते हैं, खुद ही अपने ही पेट लोग भरते रहते हैं। ये हमारी नाशुक्राई की सबसे बदतरीन मिसाल है जो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। हम एक दूसरे का एहसास नहीं करते। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में सब कुछ खोल खोल कर बयान किया है, ये आपने देखा होगा, सुना होगा। सूरह नहल में देखिए अल्लाह ताला अपने कलाम में 112 नंबर सूरह आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहा है। अल्लाह ताला ने कहावत बयान की उस बस्ती की जो कि इंतहाई अमनो अमान में थी, हर तरफ से रोज़ी कसरत से आने लगी, तभी वो अल्लाह ताला की नाशुक्राई करने लगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये सज़ा चखाई कि उन्हें डर और भूख का मुफलिसी का पहनावा पहना दिया। रिस्क की तंगी की सबसे बड़ी वजह, जो छठी वजह है, वो है जादू टोना। जादू टोने की वजह से इंसान की अकल नसियान का मर्द होता है, जिसके अंदर इंसान जो है वो भूलने लग जाता है। जानते बूझते इंसान गलत फैसले करने लग पड़ता है उन कामों के अंदर जो उससे आते हैं, उनके अंदर ही गलत फैसले करने लग जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर बड़े बड़े नुकसान उसको उठाने पड़ते हैं। जितनी भी अलामात मैंने आपको बताई है ना जादू टोने के समेत, इन सब चीज़ों का इलाज भी आपको अभी चंद ही लम्हात में इंशाअल्लाह बताने वाला हूँ। मैंने कहा ना आपसे, बहुत प्यार से लिखा है अल्लाह ताला ने हमारा नसीब, लेकिन फिर भी हमारे नसीब में जो कुछ भी है वो हमें नहीं मिलता। उसकी सातवीं सबसे बड़ी वजह ज़िनाकारी है। हदीस शरीफ का कमोबेश मफहूम है कि ज़िना तंगदस्ती लेकर आता है और कभी ना कभी इंसान को बदनसीबी और मुफलिसी की तरफ ज़रूर लेकर जाता है। जब आप सोचेंगे कि भाई कि ज़िनाकारी तो हम कोई करते ही कोई नहीं, हमने तो कभी ज़िना विना के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन आपको पता है आँख का ज़िना, जो हम बुरी बदनज़री करते हैं, कौन शख्स है जो कि ड्रामे फिल्में गाने बाजों के चक्कर में नहीं पड़ा है, उस शख्स का मुझे आप नाम बता दीजिए। दूसरा, गाने जो है सुनते हैं, कान का ज़िना है और आँख का ज़िना है। दोनों के दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, आपको पता है ये दोनों के हम इससे अंदर गुनाहों को अपने समेटते जा रहे हैं। बाद में हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। मैंने अपने इल्म से जितना हो सका आप तक पहुँचाने की कोशिश की इन बातों को, लेकिन अब उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाए जिनको आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है। आपका एक शेयर करना हो सकता है किसी अंधेरी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आ जाए। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए दुआओं में जो कुछ भी छुपा है उसको पाने के लिए इन 7 चीज़ों पर खूब मेहनत कर लीजिए। दुआ ही है जो कि इंसान की तकदीर को बदल सकती है। एक बोनस पैकेज के बारे में मैंने आपसे कहा था, सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3,
دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں، دیکھیے اور غور سے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ایسی آیت ہے جسے لوگ اگر محفوظ کر لیں تو ان کی تمام تر ضرورتیں اور تمام تر حاجتیں پوری ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے علم میں ایسی آیت ہے اور ان کے علم سے بڑا کسی کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ یہ دو آیتیں کس طرح ہم پڑھیں گے، کس طرح اپنے پاس محفوظ کریں گے، اس کا پورا طریقہ نوٹ کیجیے۔ زیر نظر آیت پاک سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 کا جو ایک جز ہے وہ، اور تیسری جو آیت پاک ہے وہ مکمل ہی جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، مکمل جو آپ کو مینشن کیا جا رہا ہے، اسے پورا ہی آپ نکال کر اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ چھوٹے حالت میں آپ چاہیں تو ہاتھ سے لکھ کر آپ جیب میں رکھیے، چاہے تو اسے گھر کے دروازے پہ رکھیں اور اسے محفوظ کر کے کسی جگہ پر رکھیں۔ جو کہ زیر نظر جو بحث چل رہی تھی اس کے اندر تفصیل سے کیا بات بتائی گئی تھی، محفوظ جس نے کیا وہ حقدار ہوگا اس خیروں کا اور برکتوں کا۔ اسے محفوظ کر کے آپ کو اپنے گھر میں سنبھال کر رکھنا ہے۔ اکثر لوگ بہت اچھے مکان کو، بہت اچھی سی گاڑی کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہیں کہ یار ہمارے تو نصیب میں پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، اپنے نصیب کو کوستے رہتے ہیں۔ آج کے بعد مت کوسنا، یہ آیت پاک پڑھنا اور دعا کرنا، دعائیں ضرور 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 قبول ہوں گی۔ اسے یاد بھی کر لیں، اپنے دل میں بھی محفوظ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی میں خوش رہنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عطاؤں میں سے مطمئن ہو کر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو کہ اپنے نصیب پر خوش ہے۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھوں میں لکھی ہے۔ آپ کا مجھ سے رابطہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہ ہمیشہ کہتا ہوں میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں چلتا ہمارا اور آپ کا رابطہ کرنے کی ہماری مجالی کی ہمارے کیا اوقات ہے۔ یہ جو کوئی بھی خیر کی، فضل کی، کرم کی باتیں آپ کو مجھ سے میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے درود شریف کے صدقے، بس وہ شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ آپ میرے روحانی بھائی ہیں، روحانی بہن ہیں۔ اس کی آپ نیت کریں، کمنٹ میں جا کے لکھیے، نیت کر لیں۔ اس کے بعد پھر یہ روحانی رابطہ، روحانی رشتہ قائم کرنے کے بعد پھر آپ وظائف شروع کیجیے۔ یہ جو نیچے کمنٹ سیکشن ہے نا، یہ تو آپ لوگوں کا ہی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، جائیے اسے استعمال کیجیے اور دعا کے لیے نام جا کے پوری دنیا سے آپ جو کوئی بھی ہے جہاں کہیں سے بھی اپنا نام، ملک اور شہر کے نام کے ساتھ جا کے لکھ دیجیے، آ رہا ہوں وہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پر جادو ٹونا کس نے کروایا یا نہیں ہے، بد نظر ہے یا نہیں ہے، حاسدوں کے حسد نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے مومن آپ کی معاونت کے لیے موجود ہیں۔ فون نمبر ملائیے، یہ فون نمبر آپ کے لیے صرف اور صرف فون نمبر نہیں ہے، یہ لائف لائن ہے آپ کے لیے، اپنے پاس سیو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی، آخرت کی اور نسلوں کی تمام تر خوشیاں اور آسانیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دوسروں کے لیے خیر والا، فضل والا، کرم والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ